हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भगवती पैकेज मूवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको डोमेस्टिक शिफ्टिंग के बारे में एक ज़बरदस्त टिप्स बताने वाला हूँ। वो टिप्स क्या है? डोमेस्टिक शिफ्टिंग में यदि आप बहुत सारा सामान हो और बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो तो उसको एक ही दिन में पैक करके, लोड करके और दूसरे दिन मॉर्निंग में डिलीवरी करना हो तो क्या हो सकता है? क्योंकि सामान बहुत बड़ी शिफ्टिंग है, पूरा पैकिंग भी करना है, सारा कुछ करना है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला डोमेस्टिक शिफ्टिंग में एक ही काम होता है कि सबसे पहला बहुत बढ़िया शिफ्टिंग करनी होती है। बहुत बढ़िया शिफ्टिंग का मतलब बहुत बढ़िया पैकिंग करनी होती है। एक एक सामान को बहुत अच्छे से पैक करना होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब सामान पूरा पैक हो जाता है तो उसमें बड़ी मजे की बात यह है कि करना एक ही काम है कि जिस आइटम पर जिस चीज़ की आपने पैकिंग है उसका नाम लिख दो। और नाम लिखने के बाद एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके उसको काउंट करके उन पर नंबरिंग कर दो। कई बार लोग लिस्टिंग करते रहते हैं, लिस्टिंग बनाते रहते हैं, लिखते लिखते क्या होता है कि लिखते लिखते बहुत टाइम हो जाता है। और कई बार लोगों की लिखाई ऐसी होती है, लिखा क्या है उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत कठिन काम है। इसलिए जब बड़ी शिफ्टिंग होती है तो हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि क्योंकि पैकिंग भी फटाफट करनी है, काउंटिंग भी बराबर करनी है, लिखना भी है उसमें, सबसे बड़ी जबरदस्त पैकिंग भी करनी है। उसके बाद क्या होता है, माल उतरता है, गाड़ी लोड होती है, सारी चीज में टाइम लगता है। क्योंकि घर का इस वीडियो में आप देखेंगे क्या क्या सामान नहीं है, कितना सारा सामान है। आप खुद ही देखेंगे वीडियो में कि बहुत सारा ऐसा सामान है कि जो मतलब कैसे काउंट किया जाए। तो इसलिए हमने छोटे छोटे सामान को पैकिंग करने के बाद उस पर नाम लिख दिया और उस पर उसकी नंबरिंग कर दी। और धीरे धीरे करके हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से फटाफट करके, क्योंकि इस शिफ्टिंग में आप देख रहे हो कि कम से 100 to 100 नक्स हो गए हैं, छोटे छोटे नक्स हो गए हैं। अब पहले तो सबको पैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पैकिंग करने के बाद में उसको नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी काउंटिंग आपने करी उस काउंटिंग के हिसाब से वो आप डिलीवरी दे दो। कोई लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये लिस्टिंग, ये सब लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना टाइम किसके पास है? टाइम यही लिस्टिंग बनाने में लग जाएगा। तो ये गाड़ी पैकिंग कब होगा, उसके बाद आइटम पर लिखा कैसे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब टाइम टेकिंग चीज़ें होती है। यहाँ पर हमने 25, यहाँ पर जो शिफ्टिंग है यहाँ पर 24 फुट का कंटेनर लगाया। ये शिफ्टिंग सेक्टर 134 नोएडा से पठानकोट पंजाब की हो रही है। क्लाइंट काफ़ी परेशान थे और बड़ी शिफ्टिंग होने के बावजूद भी हमने, सबसे बड़ा काम होता है कि डोमेस्टिक शिफ्टिंग बंदे प्रोफेशनल होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, काम करने का उनका सलीका होना चाहिए। किस सामान को कैसे पकड़ा जाता है, फ्रिज को कैसे पकड़ना है, टीवी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी पैकिंग करनी है, कैसे उसको गाड़ी में सेटिंग करनी है। सबसे बड़ा जो काम होता है गाड़ी में सामान को सेट करना। सेटिंग कैसे होता है कि डेलीकेट आइटम भी होते हैं, फ्रेजाइल आइटम भी होते हैं, ग्लास आइटम भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, इसलिए इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि बंदे गाड़ी को कैसे लोड कर रहे हैं। ये कंटेनर गाड़ी है, 24 फुट का बहुत बढ़िया गाड़ी है, साफ़ सुथरी गाड़ी है और कंटेनर गाड़ी है, जिससे कि बरसात में भी डर रहता है कि कहीं सामान भीग न जाए। इसलिए कंटेनर गाड़ी बरसात के टाइम में लगानी बहुत ज़रूरी है। आजकल अनएक्सपेक्टेड बारिश कभी भी हो जा रही है। तो हमने यही तरीका निकाला है कि इससे बढ़िया कि हमने बहुत अच्छे से पहले सामान को पैक किया, बंदे टाइम से चले गए। हाँ, टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यदि आप थोड़ा बहुत टाइम से नहीं जाते हैं फिर हपड़ दपड़ में सारा काम होता है और वो व्यवस्थित हो नहीं पाता है। सबसे पहले चीज़ है शिफ्टिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट। टाइम से बंदे गए, एक एक करके सामान को निकाला, एक एक करके सामान को पैक करा, व्यवस्थित उस पर मार्किंग करी, उसका नाम लिखा और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके हम लोग उतारते हैं, फिर गाड़ी में लोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फिर यहाँ से हमने गाड़ी को टाइम से यहाँ से पैक करके गाड़ी को निकाल दिया, क्योंकि सुबह पठानकोट में डिलीवरी करनी है। तो हमारी गाड़ी यहाँ से टाइम से 5 बजे हमने पैकिंग कर दिया। उसके बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है। सुबह अपने को गाड़ी वहाँ पर 9 बजे मिलनी है। 9 बजे हमारे बंदे वहाँ पर रेडी होंगे अनलोडिंग करने के लिए। और इस शिफ्टिंग में और एक बड़ी बात क्या है कि ये घर तक गाड़ी नहीं जाएगी, ये 300 मीटर डिस्टेंस पर गाड़ी जाएगी। वहाँ पर छोटी गाड़ी करके उसमें शिफ्ट किया जाएगा, मतलब इसमें 7 8 9 राउंड लगेंगे। तो हमने वो भी व्यवस्था बराबर करी है। और करने के बाद में देखो, आप एक बार देख रहे हो कि मेरा एक स्पेशल बंदा है जो मार्किंग करने में तत्पर है। मार्किंग करे जा रहे हैं, सामान को बंदे लेके आ रहे हैं, सामान अपना पैक करके आ रहा है, उसके बाद उसको नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद उसमें नंबरिंग की जा रही है और कंटेनर में डायरेक्ट लोड किया जा रहा है।
डोमेस्टिक पैकिंग है। डोमेस्टिक पैकिंग इसी तरीके से होती है जिस तरीके से आप वीडियो में देखेंगे। बबल रैप का यूज होता है, कोरुगेटेड का यूज होता है, लेमिनेशन का यूज होता है, क्योंकि हर सामान को हम लेमिनेट कर देते हैं, क्योंकि बारिश में यदि कहीं बूंदाबांदी या बारिश भीग भी जाए तो अंदर का सामान खराब ना हो। सबसे बढ़िया चीज़ होता है, सबसे बड़ा जो काम